1,500 लोगों के खाते में कल रात तक या परसों रात तक भी पैसा पहुंच जाएगा। जिला प्रशासन आपका, राहुल करडेले आपका, किरण अंबेकर आपका जो नेचर है वो भेदभाव वाला है, गैर बराबरी वाला है। आप बहुत नस्लवादी हो, आप जातिवादी मानसिकता के हो। द साउथ टाइम्स में आपका स्वागत है। वंचित बहुजन आघाड़ी के वाइस प्रेसिडेंट फरूक अहमद की भूख हड़ताल आखिरकार आज समाप्त हो गई है। डिप्टी कलेक्टर ने फरूक अहमद से मुलाकात की और बाढ़ पीड़ितों की मांगों को औपचारिक रूप से मान लिया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और जिन लोगों के घर बाढ़ में डूब गए थे उनके बैंक खातों में राहत राशि डाली जा रही है। जानकारी के अनुसार कल तक यानी 17 सितंबर तक करीब 1,500 परिवारों के खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। वहीं 27 सितंबर तक लगभग 14,000 पीड़ित परिवारों को उनका हक मिल जाएगा। ये जीत सिर्फ फारूक अहमद की नहीं बल्कि उन हजारों गरीब परिवारों की है जो 2 साल से मुआवजे का इंतजार कर रहे थे। अब सवाल ये है, क्या प्रशासन तय समय पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का सबसे पहले तो शुक्र अदा करता हूँ और मैं साथ ही साथ प्रकाश अंबेडकर साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने महाराष्ट्र में पहली बार किसी स्टेट कमेटी के मेंबर को पार्टी के पॉलिसी में नहीं रहते हुए भी आमरण उपोषण करने की इजाज़त दी थी। मैं मेरे पूरे साथियों का, पूरे ज़िला कमेटी, महानगर कमेटी, आजी माजी पदाधिकारियों का और सभी संविधान प्रेमी नागरिकों का और सभी तायद दिए वाले, समर्थन दिए वाले, सपोर्ट दिए वाले संगठनों का, पार्टियों का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। लेकिन ये जो लड़ाई हुई है, आज हमने जैसे देखा कि कल जो 500 के लिस्ट सॉर्ट आउट हुई थी, आज उनका चेक गया और उनके पैसे मिलना चालू हो गए। आज 1000 से ज़्यादा लोगों के लिए सॉर्ट आउट हुई है, सवेरे उनके पैसे जाएंगे और उनके पैसे कल से मिलना चालू होंगे। यानी तकरीबन अभी 1,500 लोगों का पैसा अकाउंट से निकल गया है। 1,500 लोगों के खाते में कल रात तक या परसों रात तक भी पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन 27 तारीख तक 14,500 चिल्लर में के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो लोगों की इस लिस्ट में नाम आया है उन लोगों को भी 2 चीज़ों की तस्दीक लेनी है। एक तो आपका नाम आया हुआ है तो आपका आधार कार्ड और बैंक के डिटेल सही सबमिट किए क्या, लिस्ट में नज़र आ रहे क्या। और अगर आपका KYC नहीं है, आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आपके बैंक पासबुक पे पुराने कर्ज़ों की वजह से ट्रांजैक्शन बंद है, तो ये 2 चीज़ों की तस्दीक कर लीजिए। अगर ये 2 चीज़ें करेक्ट है तो आपके खाते में पैसे आएंगे। और अगर आपके खाते में 27 तारीख तक पैसे नहीं आए लेकिन पूर्वग्रस्त के 2024 की यादी में वो नाम है, तो आपको महानगर पालिका में उन्होंने एक 2024 पूर्वग्रस्तों के मदद केंद्र वहाँ पे शुरू किया है। वहाँ पर जाकर आपको पूछना है हमारे पैसे क्यों नहीं आए। वो लिस्ट में आपका नाम देकर वजह बताएंगे, आपका आधार नहीं है, लिंक नहीं है या फिर अकाउंट का टेक्निकल इशू है। वो इशू दूर हो जाएगा तो आपके भी अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। ये हो गई 2024 के पैसों की बात। हमारे जो 5 डिमांड थे उनमें हमने ये भी डिमांड दी थी कि 2025 के भी पैसों को अब 1 साल और लंबा खींचकर किसी को अपोजिशन पे बिठाने की नौबत मत आने दो। तो उन्होंने फ़ोन पर भी मुझे ये कहा है और राइटिंग में भी उन्होंने हमको ये दिया है कि इसी महीने के एंड तक या बहुत से बहुत अगले महीने के फर्स्ट वीक तक 25 के भी पैसे आएंगे, इस साल के भी आ जाएंगे। अब ये तो कंपनसेशन की बात है। अब हम कल हमारी सरकार, हमारा ज़िला हैदराबाद मुक्ति संग्राम मना रहा है, इसको कैसे देखते हैं, कोई अपना नज़रिया होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारत में कोई भी एक स्टेट आज़ाद कायम रह नहीं सकती थी, उसको भारत में शामिल होना लाजमी था। इसलिए इस जम होने को हम इस्तकबाल इसका करते हैं। लेकिन जो तरीके से जम किया गया था हैदराबाद स्टेट को भारत में, वो तरीका गलत था, ऑपरेशन पोलो गलत था, वो कत्लेआम गलत था। तो कल वो खुशी का भी दिन और कल गम अफसोस का भी दिन। लेकिन इस मौके पर मैं इस सरकार को पूछना चाहता हूँ, हैदराबाद से मुक्त होने का, निज़ाम से मुक्त होने का आज़ाद और जश्न तो मना रहे हो, लेकिन निज़ाम ने जो कुछ दिया था 75 साल पहले, NTC मिल के ज़रिए 10-12 हज़ार लोगों को 12 महीने का रोज़गार दिया था। खिले के अंदर वाटर सप्लाई का जो पंप दिया था वो पूरे शहर को सप्लाई करता था। NTC मिल पूरे शहर को बिजली सप्लाई करती थी। मराठवाड़ा में जो रेलवे की पटरी उन्होंने निज़ाम ने बिछाई थी,
उससे 1 किलोमीटर ज़्यादा पटरी तो भी आपने बिछाई है क्या? 1 किलोमीटर तो भी पटरी आपने कहीं ज़्यादा बिछाई है मराठवाड़ा में, तो बता दे मुझे सत्ताधारी। तो मुझे ये लगता है कि हमारा राज अच्छा इसलिए नहीं है कि हम किसी हिंदू और मुसलमान के अंदर उसको फ़र्क करते हैं। हमारा राज इसलिए अच्छा होना चाहिए था कि हमने बताना चाहिए था निज़ाम स्टेट से तोड़कर मराठवाड़ा को जब हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज वाले महाराष्ट्र के भूमि से जोड़ दिया, तो हमने किसानों का क्या क्या उद्धार किया। जो शिवाजी महाराज ने कहा था कि किसानों के डेट को भी, भाजी के डेट को धक्का मत लगाओ, उस मराठवाड़ा के किसान सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ कर रहे हैं। किसान मजदूर, खेत मजदूर मर रहे हैं, उद्योग नहीं है, रोज़गार नहीं है, किसान खुदकुशी कर रहा है, उसे नौजवान और बेरोज़गार खुदकुशी कर रहे हैं। आप क्या ज़िंदगी दे रहे हैं हमको? तो ये सवाल मैं आज पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार को और प्रशासन को कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई खाली 14,000 लाभार्थियों की या वो 15 करोड़ रुपए बंटवाने की नहीं थी, ये गैर बराबरी की लड़ाई थी। आपका जिला प्रशासन, आपका राहुल करडेले, आपका किरण अंबेकर, आपका जो नेचर है वो भेदभाव वाला है, गैर बराबरी वाला है। आप बहुत नस्लवादी हो, आप जातिवादी मानसिकता के हो। आपने जानबूझकर गरीबों के पैसे उनकी यादी में के नाम देकर रोके हुए हैं और इसीलिए हम चाहते थे कि कलेक्टर यहाँ आए, लेकिन तुमने अपनी वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व फिर भी दिखा दिया कि एक हमारे ओबीसी डिप्टी कलेक्टर को टेक्निकल उसको भेजकर ये डिक्लेरेशन कराया। लेकिन याद रखो, ये संविधान का राज है, यहाँ पर तुम्हारे मनुवादी मनुस्मृति का राज हम चलने नहीं देंगे। हम आज टकराए हैं, हम कल भी टकराएंगे, लेकिन जब तक हम जनता को उनका अधिकार नहीं दिलाएंगे, आपसे बार बार टकराते रहेंगे। और अब जैसे हमारे जिलाध्यक्ष शिवा नरंगले साहब ने डिक्लेयर किया है, किरण अंबेकर की तीसरी बार नांदेड़ में बदली क्यों हो रही है, इसकी जांच होगी और इसकी जांच के साथ में उसके पीछे की वजह जानी जाएगी और इसके खिलाफ में अगला आंदोलन वंचित बहुजन आघाड़ी पुकारेगी।